तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। ए सिंपल वीसी साइकिल इज डिजाइन फॉर अ लोड ऑफ 10 TR. The storage and surrounding temperature are 0 degree and 30 degree. A minimum temperature difference of 6 degrees Celsius is required in evaporator and condenser for effective heat transfer. ठीक है, ये डेटा टेबल दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास सिंपल वीसी साइकिल है, सिंपल वीसी साइकिल 1 2 2-3 4। ये क्या है, ये इवेपोरेटर कांस्टेंट हीट एडिशन इन इवेपोरेटर है, ठीक है। अब स्टोरेज स्पेस से हीट उठा रहा है, तो स्टोरेज स्पेस जो है वो हायर टेम्परेचर पे होगा, तभी तो हीट फ्लो होगा। तो इसका टेम्परेचर जो है स्टोरेज स्पेस का दे रखा है 0 डिग्री, ठीक है। तो इवेपोरेटर का मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस 6 डिग्री है, ठीक है। तो -6 होगा, तभी तो हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जाएगा, ठीक है। और ये कंडेंसर जो है हीट को रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग को एट 30 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग यानी 30 डिग्री पे है, तो कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट है उसका से हीट बाहर जा रहा है, ठीक है। तो कंडेंसर का टेम्परेचर कितना होगा 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 6 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। हायर टेम्परेचर पे रहेगा तभी तो कंडेंसर से हीट सराउंडिंग को रिजेक्ट होगा, ठीक है। इवापोरेटर में हीट लिया जा रहा है, तो जिससे लिया जा रहा है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा, स्टोरेज पे ज़्यादा पे है। कंडेंसर में हीट रिजेक्ट किया जा रहा है, मतलब कंडेंसर का टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कंडेंसर टेम्परेचर 36 है, इवापोरेटर का टेम्परेचर -6 है। तो ये जो डेटा है ये सरप्लस डेटा है, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब देखो सभी पॉइंट का एंथैल्पी निकालो, तो H1 कितना होगा ये पॉइंट का, ठीक है। 1 2 2-3 4, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। H1 कितना होगा Hg के बराबर एट, ये टेम्परेचर है -6, ये 36, -6 पे Hg कितना है 350 किलो जूल पर केजी, ठीक है। H3 कितना होगा Hf के बराबर एट 36 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा Hf 36 पे Hf 234.91। और ये आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है, तो H3 और H4 बराबर होगा, ठीक है। H2 डैश कितना होगा Hg के बराबर एट 36 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है। अब मेरे को सब पॉइंट का एंथैल्पी पता है, बस H2 का नहीं पता है। तो मेरे को इतना पता है कि T2 जो है ये सुपर हीटेड रीजन में, T2 जो है T2 डैश से बड़ा है। तो इंथैल्पी चूंकि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, ये सुपर हीटेड रीजन में हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, एंथैल्पी जो आइडियल बिहेवियर रखता है, ठीक है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, H2 भी H2 डैश से बड़ा होगा। ठीक है, तो H2 इज इक्वल्स टू H2 डैश प्लस का डेल्टा H। ठीक है, और H2 इज इक्वल्स टू H2 डैश प्लस डेल्टा H यानी CPG डेल्टा T, यानी H2 इज इक्वल्स टू H2 डैश यानी 367.6 प्लस CPG यानी CPG कितना पे 36 पे। ठीक है, 0.744 इंटू में T2 माइनस का 36। बस ये T2 पता लग जाए किसी तरह, अपने को H2 पता लग जाएगा। ठीक है, अब सुनो, सिमिलरली H2 भी जो है H2 डैश से ज़्यादा होगा। ठीक है, और H2 ये वाला यहाँ का एंट्रोपी यहाँ से ज़्यादा होगा, और H2 जो है S1 के बराबर होगा, जो कि है Sg एट -6 डिग्री सेल्सियस, 1.5618 किलो जूल पर केल्विन जिसमें भी दिया है। ठीक है, तो अब H2 बराबर H2 डैश प्लस का डेल्टा S, यानी H2 बराबर H2 डैश यानी H2 डैश कितना होगा, H2 डैश Sg के बराबर होगा एट 36 1.547 प्लस डेल्टा S, और H2 S1 के बराबर है जो कि हमने निकाल के रखा है 1.5618 माइनस का 1.547 इज इक्वल्स टू डेल्टा S। यहाँ से डेल्टा S कितना आ जाएगा 871 0.02। ठीक है, रफली। अब डेल्टा S देखो, ये कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है। ठीक है, तो TdS इज इक्वल्स टू, ये पूरा कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है। ठीक है, इज इक्वल्स टू DH माइनस का VD, ये 0 हो जाएगा। TdS इज इक्वल्स टू, DH को क्या लिख सकते हैं, CPG डेल्टा CPG DT। ठीक है, तो यहाँ से DS क्या हो जाएगा, CPG DT बाई T, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल्टा S इज इक्वल्स टू CPG ln T2 बाई T2 डैश, बस। CPG कितना है 0.744। ठीक है, हाँ देखो 0.744 प्लस ln T2 तो निकालना ही है, सारा खेल तो T2 ही का है, वह T2 डैश यानी 36, इसको केल्विन में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे केल्विन में रहता है। यहाँ से T2 निकल के आ जाएगा 315.2 केल्विन।
ठीक है। जैसे ही T2 निकल गया यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। 367.6 इस सारा मशक्कत खाली T2 H2 निकालने के लिए था। उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, ये 36 डिग्री सेल्सियस में ना, वो केल्विन में कर लो, ठीक है, क्योंकि ये केल्विन में 309, यहाँ से H2 आ गया 372.22। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा है, ठीक है। क्या निकालना, क्या मास फ्लो रेट, ठीक है, ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो ये 10 TR दे रखा है, 10 इंटू 3.51 इक्वल्स टू m डॉट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंटू में ये वाला, ये डिफरेंस, ठीक है, H1 माइनस H4। H1 कितना है, H1 है 350, H4 कितना है S3 के बराबर 234। तो यहाँ से m डॉट REF आ जाएगा 0.305 kg पर सेकेंड। पहला पार्ट हो गया सॉल्व। पावर निकालना है, ठीक है। पावर कैसे निकलेगा, पावर इज इक्वल्स टू, ये देखो कंप्रेसर में कितना पावर सप्लाई किया है वो निकालना है। तो ये हो जाएगा m डॉट REF इंटू में H2 माइनस H1। H2 पता है 372, H1 पता है 350। तो ये हो जाएगा 372 माइनस 350 इंटू में 0.305, ये आ जाएगा 6.79 किलोवाट। इतना बिजली उठा रहा है कंप्रेसर, ठीक है। COP डिजायर्ड इफेक्ट, ये H1 माइनस H4 अपॉन वर्क इनपुट H2 माइनस H1, ठीक है। तो COP आ जाएगा 5.178। बस इंथैल्पी निकालना था और कुछ नहीं, ठीक है। इंथैल्पी हर पॉइंट का निकल गया, क्वेश्चन डन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो यहाँ सरप्लस डेटा दे के थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था क्वेश्चन, ठीक है।